नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज मैं आपको डाइट के बारे में बताने जा रही हूं। आप अपने आहार में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले उठकर आपको पानी पीना है। जब भी आप पानी पिएं सुबह, तो बिना ब्रश या बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारी लार होती है उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको रात को ब्रश करके सोना चाहिए। अगर आप रात को ब्रश या दातुन करके सो जाएंगे तो आप सुबह बिना कुल्ला किए बिना ब्रश किए पानी पिए। और दूसरा दोस्तों, जब भी आप पानी पिएं तो घुट घुट करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद और बैठकर पानी पिएं, क्योंकि ऐसे बहुत से मरीज़ आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बोला है 8 से 12 गिलास पानी पीना है, तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैं 4-5 गिलास सुबह ही उठ के पी लेता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं करना है आपने। इसका कारण है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि हमारे शरीर में 1 मिनट में 5 लीटर खून घूमता है। मतलब ये चलता ही रहता है कि 1 मिनट में 5 लीटर खून घूमता है शरीर में, जो आपके सारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, सेल्स तक, टिश्यूज तक। जब आप एक ही बार में इकट्ठा पानी पी लेते हैं तो 15 मिनट के अंदर अंदर बड़ी आंत इस पानी को सोख लेती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर से बढ़ जाता है। मतलब कि अगर आपने 2-3-4 गिलास पानी पिए तो ये आपका 5 लीटर से बढ़ के 5.5 लीटर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट पर, आपकी किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इसीलिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके और बैठकर ही पिएं। तो पानी पीने के बाद आप थोड़ी देर के बाद अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, सीड्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स या सीड्स लेते हैं तो आप उसको भिगो कर लें। मतलब पूरी रात भिगो कर रखें, उसके बाद आप इसको सुबह खाली पेट ले सकते हैं पानी पीने के बाद। जैसे कि 4 या 5 बादाम ले सकते हैं आप, 1 या 2 अखरोट ले सकते हैं। अगर किशमिश या मुनक्का भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी भिगोकर। अंजीर ले सकते हैं। फूल मखाने आते हैं, लोटस सीड्स, वो ले सकते हैं आप। सीड्स में दोस्तों जैसे सनफ्लावर सीड्स आते हैं, सफ़ेद तिल होते हैं, जैसे खरबूजे के बीज जिसको मग्स कहा जाता है, वो ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स आते हैं, चिया सीड्स आते हैं, आप इसको भी सोख करके ही लें। और इसके बाद अगर दोस्तों आप एक्सरसाइज, योगा को, प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। कोशिश करें कि 15 मिनट या 20 मिनट आप एक्सरसाइज या योगा ज़रूर करें। सुबह उठ के जब सूरज चढ़ता है तो आप उसमें बैठे 15 मिनट, क्योंकि दोस्तों 75% रोग जो होते हैं वो वायु के दूषित होने से होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, वॉक करेंगे, तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में ठीक रहेगा और आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। इसके बाद आते हैं नाश्ते पर। नाश्ते में अगर आप फ्रूट का जूस लेते हैं या नारियल पानी लेते हैं तो आप ले सकते हैं। और जो नहीं लेते वो कोशिश करें कि पहले 4 या 5 तरह का फल खाएं। फल आप सीज़न के ही खाएं और अलग अलग तरह के फल खाएं। एक बाउल में आप 3-4 या 5 तरह के फ्रूट्स काट के रखें। फ्रूट्स का क्वांटिटी आप 250-300 ग्राम तो मिनिमम लें, बाकी आप उसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं अपने वेट के हिसाब से। ये फ्रूट्स आपको पहले फिनिश करने हैं। जब आप ये फ्रूट्स को फिनिश करेंगे उसके बाद आप नॉर्मल जो नाश्ता करते हैं अपना डेली, वो कर सकते हैं। नाश्ते में दोस्तों जैसे आप दलिया ले सकते हैं, ब्राउन राइस लेते हैं, सूजी का जैसे उपमा बनाते हैं नमकीन सब्जियाँ डाल के, 1-2 चपाती या सब्जी ले सकते हैं। इसमें आप कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स वो भी ले सकते हैं। दोस्तों ये एक जनरल डाइट चार्ट बता रही हूँ मैं आपको। बाकी जैसे प्रॉब्लम है किसी को किडनी की, हार्ट की, लीवर की, तो मैं अलग से डाइट चार्ट डालूंगी, बट आप इसको सारे फॉलो कर सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम्स है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, लंच।
तो लंच में भी आपने पहले 4 या 5 तरह का सलाद ही खाना है। मतलब 250 या 300 ग्राम आप सलाद खाएं। प्याज है, टमाटर है, गाजर, मूली, खीरा, चुकंदर, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों लंच करें आप, मतलब 1-2 चपाती सब्जी जो आप खाते हैं उसके बाद खाएं। दालें दोस्तों मैंने इसलिए नहीं बोला, दालें अगर आप खाते हैं तो कोशिश करें कि आपकी दालें जो हो मिट्टी के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, पीतल में हो, बर्तन में बने हो। बट कुकर में सीटी मरवा के मत बनाइए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में अगर आप दालें बनाते हैं तो आपको फुल न्यूट्रिशन मिलेगा 100%। लेकिन कुकर में सिर्फ 12 या 13% रह जाता है। तो अगर आप दालें खाते हैं, नाश्ते में लंच में ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि लोहे के बर्तन में बनाएं या पीतल के बर्तन में। और इसी प्रकार आपको शाम को करना है। शाम को भी आपको 4 या 5 तरह का फल या सलाद कुछ भी ले सकते हैं, चाहे फल ले चाहे सलाद। हरे पत्ते आप जो है उसमें ऐड करें। फल या सलाद खाने के बाद ही आपको रात का खाना खाना है, 1-2 चपाती या सब्जी। दालें रात को नहीं खानी दोस्तों, क्योंकि दालें जो है वो लेट पचती हैं, डाइजेस्ट लेट होती हैं। जैसे अगर आप टेबल पे एक दाल रखती हूँ मैं और एक सब्जी रखती हूँ, तो आप देखेंगे दालें पहले ख़राब होती हैं और सब्जी बाद में ख़राब होती है। तो रात को दालें मत लें। और जिनकी उम्र 35 साल है या इससे ऊपर है, वो कोशिश करें कि रात को खाना ना खाएं, सिर्फ फल सलाद खा के सब्जियों का सूप या सब्जी ले लें। और जिनकी उम्र 30 से 35 साल से कम है, वो कोशिश करें कि अपना रात का भोजन जल्दी कर ले, सूरज छिपने से पहले पहले कर ले। उसके बाद फिर भी भूख लगती है तो आप फल सलाद सब्जी सब्जियों का सूप ले सकते हैं। बीच में अगर 11 बजे 4 बजे आपका मन करता है तो आप फल ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। जैसे काले भुने चने आते हैं, जौ, बाजरा, नमकीन स्नैक आता है, वो आप बीच में ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी की जगह आप लेना चाहें तो ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी आप सुबह उठ के भी ले सकते हैं खाली पेट, बीच में 11 बजे ले सकते हैं, 4 बजे ले सकते हैं, शाम को सोने से पहले ले सकते हैं। दूध अगर आपको लेना है तो सिर्फ देसी गाय का ही लेना है, अदरवाइज़ पैक्ड फूड आपको, और जो पैक्ड वाला दूध आता है वो नहीं लेना है। इसका कारण है दोस्तों कि आजकल आपने देखा होगा कि फैटी लीवर है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे बीपी शुगर हो गई है। तो ये जो फैटी लीवर की जो कॉमन प्रॉब्लम है, ये इस पैक्ड दूध की वजह से ही हो रही है। जैसे कि देखो, मैंने बोला गाय, जैसे ही हम गाय बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, गाय हमारी माता है। और बोला भैंस तो क्या आया दिमाग में, गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भैंस के ऊपर तो कितनी सारी कहावतें बनी हैं। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि जो हमारे पूर्वज थे वो ऐसे तो नहीं थे, अगर बोला है ऐसा तो कोई ना कोई कारण तो होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ गाय को और एक तरफ भैंस को 3 महीना जो दोनों को डाइट दी गई वो सेम डाइट दी गई। जो डाइट गाय को खिलाई गई वही पॉइजन, वही डाइट आपका भैंस को दिया गया। तो उसके बाद जब 3 महीने के बाद दूध को टेस्ट किया गया तो गाय के दूध में सिर्फ 3% प्रिजर्वेटिव थे और भैंस के दूध में 85% प्रिजर्वेटिव थे। तो अगर हम गाय का दूध लेते हैं, गाय में दूध में कोई भी प्रिजर्वेटिव आपको कम से कम होते हैं, लेकिन भैंस क्या करती है, जितने भी केमिकल, जितने प्रिजर्वेटिव्स हैं वो अपने उसके दूध में आ जाते हैं। तो इसीलिए दूध को हम अवॉइड करते हैं। उसकी जगह आप ग्रीन टी ले लीजिए, नारियल पानी या ऑल जो है उसको ऐड कीजिए, नींबू पानी ले सकते हैं। और दोस्तों, चीनी, रिफाइंड तेल, मैदा, मैदे से बनी चीज़ें, ड्रिंक जो लोग करते हैं, स्मोकिंग, नॉनवेज, ये सब बंद कर दीजिए। इन सब के हानिकारक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ते हैं। चीनी की जगह आप धागे वाली देसी मिश्री जो होती है उसको यूज़ कर सकते हैं या गुड़ शक्कर यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड की जगह आप कोशिश कीजिए कि सरसों का तेल ही यूज़ करें, या जैसे ऑलिव ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और नमक आप आयोडीन नमक जो टाटा सॉल्ट आता है उसको यूज़ मत करें, कोशिश करें कि सेंधा नमक ही यूज़ करें, क्योंकि सेंधा नमक में 85% न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि टाटा सॉल्ट में नहीं होते, जो आम सॉल्ट होता है
उसमें सिर्फ 4% ही होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। थायराइड होने का सबसे कॉमन कारण ये नमक ही होता है। अगर आप नमक चेंज कर लें तो आपका काफ़ी हद तक थायराइड नॉर्मल आ जाए। और माइक्रोवेव, ओवन और फ्रिज, इसमें रखा हुआ भोजन ना करें। 2 तरह के अन्न एक साथ ना खाएं, मतलब या तो चावल खाएं या रोटी खाएं। चावल और चपाती में से एक समय पर एक ही चीज़ खाएं। और चावल कोशिश करें कि वाइट राइस मत लें, ब्राउन राइस लेने की कोशिश करें, क्योंकि वाइट राइस रिफाइंड होते हैं, उसमें फाइबर नहीं होता है। और चपाती में दोस्तों कोशिश करें, जैसे पालक है, मेथी है, गोभी है, गाजर है, आप उसको बारीक करके कद्दूकस करके आटे में गूंदें और उसकी चपाती बनाएं। या फिर अगर आप कनक का आटा यूज़ करते हैं तो उसमें कोशिश करें, जैसे आज कनक के आटे में थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स किया और उसकी चपाती बनाई। नेक्स्ट डे आप कनक के आटे में मक्की का आटा मिक्स कर लें। थर्ड डे आप कनक के आटे में बेसन का आटा मिक्स कर लें। फोर्थ डे आप बाजरा मिक्स कर लें। मतलब मल्टीग्रेन आटा यूज़ मत करें, अदरवाइज़ पेट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको बचाऊं और किसको छोड़ूं। अगर मैं आपको एक समय में 6 या 7 काम दे दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक टाइम पर 1 या 2 काम दूं तो वो आप अच्छे से करेंगे। तो इसलिए 1 या 2 तरह का अन्न खाएं एक समय में, ज़्यादा प्रकार का मत खाएं। और इस डाइट में जो सबसे खास बात है वो ये है दोस्तों कि जब भी आप गैस पर पका हुआ कोई भी खाना खाते हैं तो उससे पहले आपको कच्चा फल या सलाद खाना है। अगर आप स्प्राउट्स भी खाते हैं तो वो भी पके हुए भोजन में आता है, तो पहले फल सलाद खाएं, उसके बाद फिर नाश्ते में स्प्राउट्स खाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप फल सलाद पहले खाते हैं तो वो आपकी बॉडी की हीलिंग में हेल्प करता है। जो फल सलाद है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर आप पहले खाना खाते हैं और फिर फल या सलाद खाते हैं तो वो आपके पाचन को धीरे करता है। दूसरा, खाना जो पेट में है वो 4 या 5 घंटे पड़ा रहता है और पीछे जो फल या सलाद है वो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे मान लो ट्रैफिक लाइट्स है, रेड लाइट आती है, हम वहाँ पर रुक जाते हैं, और ग्रीन लाइट आती है तो हम उसको क्रॉस करते हैं। लेकिन आपने देखा है कभी जो वीआईपी गाड़ियाँ होती हैं वो लाइट्स को, रूल्स को फॉलो नहीं करती। लाइट रेड हो या ग्रीन वो उसको क्रॉस कर देती है। लेकिन अगर कोई वीआईपी गाड़ी आ रही है पीछे से और आगे एक आम आदमी खड़ा है अपनी गाड़ी लेकर कि रेड लाइट है और वो रुका है, तो वीआईपी जो गाड़ी है उसको पीछे मजबूरी में रुकना पड़ेगा। और जब ग्रीन लाइट आती है, आगे जो आम इंसान ने खड़ा है वो उस लाइट को क्रॉस करे तभी पीछे वीआईपी गाड़ी जाएगी। मतलब उसको ना चाहते हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ा। तो इसी तरह जब आप फल सलाद खाते हैं तो फल सलाद आपके बॉडी में वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, आपके फ्रूट सैलेड वहाँ पर जाएंगे। और मजबूरी में जो आप पीछे खाना खाते हैं उसको भी वही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पहले खाना खाते हैं तो वो बॉडी में स्टोर होकर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कोशिश करें कि अगर आप खाना खाते हैं तो 6 घंटे का गैप रखें। अगर आप नाश्ता या लंच करते हैं तो उसके बीच में 6 घंटे का गैप रखें, और अगर आप लंच और डिनर करते हैं तो बीच में 6 घंटे का गैप रखें। और कोशिश करें कि आप हफ्ते में एक दिन व्रत रखें। व्रत का मतलब है कि आपने गैस पर पका हुआ भोजन नहीं खाना है, सिर्फ कच्चा फल, कच्ची सब्जियां, हरी पत्ते, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और लिक्विड, नारियल पानी है, जूसेस हैं, आप इनका इंटेक पूरा दिन इन्हीं का इंटेक करें। रॉ वेजिटेबल्स फॉर इसका एक दिन में आप कम से कम 30 या 32 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं पूरे दिन में। और इसी तरह आप हरे पत्ते जैसे मेथी है, पालक है, तुलसी है, धनिया है, पुदीना है, कम से कम 70 या 75 ग्राम इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड करें कि आपको इसको लेना ही लेना है। तो इससे आपकी बॉडी की हीलिंग बढ़ेगी और आगे जाके आपको बीमारियां नहीं होंगी। और जैसे सोयाबीन है,
सोयाबीन की दाल और सोयाबीन को मत खाएं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम हमारे पेट में नहीं है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है। और हल्का खाना खाएं दोस्तों, हमेशा चपाती आप 1 या 2 से ज़्यादा मत लें। आप फल सलाद ज़्यादा लें, सब्जी जो है उसको स्टीम करके ले सकते हैं, सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर चपाती एक टाइम पर 2 से ज़्यादा मत लें। और जब भी खाना खाएं, चपाती खाएं, चबा चबा कर खाएं। एक बाइट को कम से कम 32 टाइम्स आप जरूर चबाएं। अगर आप खाना चबाकर खाते हैं दोस्तों, तो उससे आपकी याददाश्त भी ठीक रहती है, आईसाइट भी ठीक होती है। जो आगे जाकर बुढ़ापे में हम देखते हैं कि हमें कानों से सुनना कम हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, खाना चबा चबा कर खाएं। और जब भी खाना खाएं तो शांत मन से खाएं और खुश होकर खाएं। हमेशा खाना खुश होकर ही खाएं और शांत मन से खाएं। और अपना ध्यान खाने पर लगाएं। सारी टेंशन्स को, मोबाइल को, लैपटॉप को टाटा बाय बोल दो जब आप खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। लेकिन फिर भी आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। तो दोस्तों, दवाइयों से बचें, परहेज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने जीवन को निरोगी बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों।